हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सुधा अरोड़ा द्वारा लिखा गया निबंध ज्योतिबा फुले। इस पाठ में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्री बाई द्वारा किए गए शिक्षा और सुधार संबंधी कार्यों का वर्णन किया गया है। उन्होंने समाज और धर्म में फैली हुई पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिस कारण उन्हें परिवार और समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पाठ ज्योतिबा फुले। लेखिका बताती हैं कि भारत के सामाजिक विकास और व्यवस्था में बदलाव लाने वाले 5 सुधारकों की सूची में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। इसका कारण ये है कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवाद और पूंजीपति समाज का डटकर विरोध किया। उन्होंने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में फैली शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया है। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी, सेठ कर्यांचा आसूड, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि में देखने को मिलते हैं। ज्योतिबा फुले की सोच समय से आगे की थी। वो अपने समय से आगे सोचते हुए चलते थे। आधुनिक शिक्षा के लिए उनका कहना था कि अगर विशेष वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं है तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। नीची जाति के लोगों से ही कर के रूप में पैसा इकट्ठा करके ऊंची जाति के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना कहाँ तक उचित है। ज्योतिबा जी के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वही परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसीलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान आजादी न पा सके। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। विवाह के लिए अपने ही नए मंत्र और नियम बनाए। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया और पुरुष प्रधान संस्कृति, समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। सन 1888 यानी 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने ये उपाधि लेने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि इससे उनके संघर्ष का कार्य रुक जाएगा, यानी समाज सुधार कार्य की जिस राह पर वो चल पड़े हैं वो कार्य करने में उन्हें कठिनाई होगी। वह एक साधारण व्यक्ति बनकर ही अपना कार्य करना चाहते थे। ज्योतिबा जी कथनी और करनी में विश्वास करते थे। वो चाहते थे कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। उनकी पत्नी सावित्री बाई को भी बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पिता इस बात के खिलाफ थे। उनके अनुसार स्त्रियां पढ़ने लिखने से बिगड़ जाती हैं। कम उम्र में ही शादी हो जाने के बाद ज्योतिबा फुले ने अपना पति धर्म निभाया और अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। 14 जनवरी 1848 यानी 1848 को पुणे में भारत की सबसे पहली कन्या पाठशाला खोली गई। इसके बाद उन्होंने पिछड़े वर्गों और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलनी शुरू की। इस काम में प्रतिष्ठित समाज ने दोनों का कड़ा विरोध किया। उन्हें ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया गया। ज्योतिबा के पिता ने भी उसे पुरोहितों और रिश्तेदारों से डरकर अपने घर से निकाल दिया। सावित्री बाई भी जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर जाया करती थी तब उसे तरह तरह से अपमानित किया जाता था। लोग उन पर थूका करते, पत्थर मारते और गोबर उछाला करते थे। इसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। दोनों ने सभी प्रकार के विरोधों का डटकर मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर पिछड़े वर्गों और शोषितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। लेखिका कहती हैं कि आज के आधुनिक और भौतिकवादी युग में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। ऐसे समय में समाज के पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित परिवारों के कई पति पत्नी सालों तक साथ रहकर कुछ मतभेदों के कारण ही अलग हो जाते हैं और एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसे समय में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को समर्पित थे। उनकी मंजिल भी एक थी और मंजिल को पाने का मार्ग भी एक था। उनका पूरा जीवन आज के दंपतियों के लिए यानी शादीशुदा लोगों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
लेखिका बताती हैं कि दोनों पति पत्नियों ने कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपने मिशन को पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर काम किया। जहां पानी के लिए भी छुआछूत की भावना थी, वहां ज्योतिबा फुले ने अपने घर की पानी की टंकी भी सभी जातियों के लिए खोल दी थी। ज्योतिबा फुले और सावित्री देवी ने सभी काम डंके की चोट पर किए, यानी बिना डरे किए। पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला और इस प्रकार समाज में और देश में एक मिसाल कायम की।